हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश न्यू ब्लॉगर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओपन सीडीसी कैसे बनवाएं या सीडीसी कैसे बनता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हम लोग सीडीसी कैसे बनवाएं। तो आइए आज हम जानते हैं, आज आपको हम बताते हैं, हम बताते हैं कि सीडीसी कैसे बनता है, इसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी कितना है और इसका फीस वगैरह कितना है। आज मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, तो आप मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सीडीसी कैसे बनता है। फ्रेंड्स, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए सीडीसी कंपलसरी है। बिना सीडीसी के हम लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जो कि देखिए इस तरह से एक सीडीसी होता है, इसको बोलते हैं सीडीसी। सीडीसी मतलब कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इसको बनाने के लिए हम इस सीडीसी को बनाने के लिए कई तरह का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद हमको ये सीडीसी मिलता है। कई तरह के कोर्सेज में, जैसे कि आप ये इंडियन सीडीसी है, यानी ये पहले ये इंडियन सीडीसी। मैं इंडियन सीडीसी कैसे बनता है इसके बारे में आपको बताऊँगा। सिर्फ इंडियन सीडीसी के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे इंडियन सीडीसी बनवाए, इसके बारे में सारा प्रोसेस में बताऊंगा। बाकी आपको जॉब मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कोई नहीं है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इंडियन सीडीसी बनवाने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। बाकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है। जॉब का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका खुद का, और मेरा मैं उसमें और उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। सीडीसी निकालने के लिए आपको मर्चेंट नेवी का कोर्स करना पड़ेगा, जो कि कई प्रकार का कोर्सेज होता है। जैसे कि फर्स्ट बीटेक मरीन है 4 साल का कोर्स, सेकंड बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स, थर्ड 1 साल का डिप्लोमा मरीन इंजीनियर कोर्स। उसके बाद आपका जीपी राइटिंग का जो कि 6 मंथ का कोर्स होता है, और उसके बाद आता है आपका एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स, जो कि 15 से 20 दिनों का कोर्स होता है। इस 15 से 20 दिनों का कोर्स जो है एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स आप करके भी ये सीडीसी प्राप्त कर। फ्रेंड्स, ये सब सारे जितने भी कोर्सेज में कोई भी कोर्स करके आप सीडीसी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे कम समय में आप एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स कर सकते हैं। एसटीसीडब्ल्यू का जो कोर्स है वो 15 से 20 दिनों का कोर्स है, जिसका फी नियर अबाउट 20 से 25 हज़ार है। बट अलग अलग कॉलेज में अलग अलग इसका फी है। आप किसी भी डीजी अप्रूव कॉलेज से आप फ़ोन करके आप कॉलेज में पता कर सकते हैं कि इसका फीस टोटल हो। वहाँ के लोग आपको, स्टाफ के लोग आपको बता देंगे कि इसका फीस वगैरह कितना है, कितने दिन का कोर्स है, ये आपको सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसके तहत 4 कोर्सेज आते हैं, जो कि चारों कोर्सेज मिला के 15-20 दिन का जो कोर्स होता है, उसमें 4 कोर्सेज होते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरह से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी एक सर्टिफिकेट में आपके 4 कोर्सेज होंगे। वो चारों कोर्सेज जो होते हैं वो है पीएसटी पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, या पीएफए फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, ईएफए एलिमेंट्री फर्स्ट एड, एंड पीएसआर पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चारों कोर्सेज आपका बेसिक कोर्स में आते हैं, जिसको एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करते हैं। कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको इसी तरह का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरह का सर्टिफिकेट जिसमें 4 कोर्सेज होंगे। उसके बाद आपको एक इंडोज नंबर अलॉटमेंट होगा, जो इंडोज सर्टिफिकेट होगा। इस तरह से आपका एक इंडोज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कॉलेज के थ्रू। इन दोनों को सर्टिफिकेट मिलने, कॉलेज से मिलने के बाद आपको जो सीडीसी है वो कॉलेज से सीडीसी नहीं मिलेगा। कॉलेज से निकलने के बाद आपको कोर्स करने के बाद आपको ये सीडीसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। किसी साइबर कैफ़े में जाकर आप सीडीसी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सीडीसी का जो फ़ी है, इंडियन सीडीसी का जो फ़ी है वो 700 रुपीज़ है। बाकी साइबर कैफ़े अपना जो भी चार्ज अलग से लेता है वो अलग से है, वो तो आप खुद पता चल जाएगा। लेकिन जो सीडीसी का चार्जेज है वो ओनली 700 रुपीज़ है। उसके बाद सीडीसी अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको डॉक्यूमेंट में ये एसटीसीडब्ल्यू का कोर्सेज हो गया। उसके बाद 10th पास का मार्कशीट चाहिए आपको, वाइट शर्ट और वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो चाहिए, और आपका साइन चाहिए। फ्रेंड्स, एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास किसी भी
मान्यता प्राप्त स्कूल से आप हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसमें कोई भी परसेंटेज का बॉन्ड नहीं है, आपका कोई भी परसेंट कुछ भी परसेंट होना हो। और दूसरी बात, एज बॉन्ड आपका ये है कि 18 से 40 के बीच आपका उम्र होनी चाहिए। 18 से 40 के बीच की उम्र के लोग आप जो भी हैं यह कोर्स आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम लोग कोर्स कहाँ से करें। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आप किसी भी DG अप्रूव्ड कॉलेज से या STCW का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं आपको एक कॉलेज का नाम भी बता दे रहा हूं। एक कॉलेज है PCMT जो कि कोलकाता में है। और फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं इस कॉलेज का प्रमोशन कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस कॉलेज का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसी कॉलेज से GP रेटिंग का कोर्स 6 मंथ का GP रेटिंग का कोर्स किया था, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। ये कोलकाता में 24 परगना साउथ वेस्ट में स्थित है। आप उस कॉलेज के थ्रू भी ये कोर्स कर सकते हैं। आप एक बार नेट पे ऑनलाइन चेक करिएगा, चेक करके उस कॉलेज का नाम डालिएगा, वहाँ आपको सारे जो भी है नंबर वगैरह आएंगे। आप उस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके पता कर लीजिएगा कि उसका फीस कितना है, कितने दिनों का कोर्स है, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आपका जो भी फीस होगा 15 से 20 हज़ार जो भी फीस होगा, उसी फीस में आपको रहना, खाना, हॉस्टल का फीस प्लस सारे कोर्सेज का फीस वगैरह सब कुछ उसी में ऐड रहेगा। आपको वहाँ पे अलग से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। मेरे पास जो भी कमेंट आया था कि CDC कैसे निकलवाएं, कैसे बनता है, तो इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ। मैं सिर्फ इसमें वीडियो में यही बताने की कोशिश की, यही बताया हूँ कि CDC कैसे बनता है, आप कैसे बनवा सकते हैं। बाकी CDC बनाने के बाद आपको जॉब मिलता है नहीं मिलता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ मेरा जो भी बताने का प्रोसेस था वो सिर्फ CDC कैसे बनता है इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। कैसे बनता है, कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कितना फीस लगेगा, ये मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दिया। इसके बाद और भी अगर कुछ आपको जानना है, कोई और भी आपका क्वेरी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। उसके बारे में पूरी बात जो भी आपका क्वेरी रहेगा उसके क्वेरी का मैं आंसर दूंगा। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, STCW कोर्स, CDC के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुआ हो, मेरे बताने में कोई भी गलती हुआ हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसको सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।